Hello everyone, welcome to Engineers Point and hope you all are doing great. If you are new to this channel, kindly subscribe the channel and hit the notification button so that you get our video as soon as possible. Friends, today we are going to discuss about Infosys salary structure. What will be the structure of your salary when you get placed in Infosys at a package of 3.6 lakhs per annum or 3.6 LPA? What will be your in-hand salary and how it gets deducted, and what are the various components what are added in your CTC? So let's check that. एंड हेयर इज द सैलरी स्लिप। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें इस सेक्शन में जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके सीटीसी में इंक्लूड होता है। एक होता है बेसिक सैलरी विच इज फिक्स्ड इन एवरी कंपनी, एंड when your increment takes place your basic salary also increases. Then house rent allowances, ये हर एक कंपनी के द्वारा दिया जाता है और ये शहर टू शहर वेरी भी करते हैं, बट मे बी इन सम केसेस इट रिमाइंस फिक्स्ड इन IT कंपनीज. एंड देन मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लिव एंड ट्रेवल अलाउंस एंड बोनस और एक्स्ट्रा एडवांसमेंट्स एंड सैलरी एरियर्स, दिस ऑल इंक्लूड्स इन योर CTC. चाहे CTC आपके एक मंथ का हो या फिर एक ईयर का हो, ये सारे कंपोनेंट्स उसमें एडअप होते हैं और इन सभी के एडअप होने से जो सैलरी बनता है वो आपका CTC होता है. और अगर आप उसे एक मंथ के लिए भी कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं और एक ईयर के लिए भी कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं. देन डिडक्शन आपके सैलरी में क्या क्या होती है. फर्स्ट वन इज PF. PF इज योर प्रोविजनल फंड यू गेट्स आफ्टर योर रिटायरमेंट. तो PF में आपका जो टोटल अमाउंट करता है वो आपके बेसिक सैलरी का 12% होता है. उसके बाद आपको एक प्रोफेशनल टैक्स पे करना होता है कि जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि एक बार जो प्रोफेशनल टैक्स आप पे कर देते हो वो दोबारा आपको नहीं मिलता. एंड देन इन्फोसिस वेलफेयर ट्रस्ट. दोस्तों ये इन्फोसिस का अपना एक वेलफेयर ट्रस्ट है जिसमें कि उनके एम्प्लॉइज अमाउंट पे करते हैं. जो अमाउंट आपको दिया हुआ है तकरीबन 750 रुपये होते हैं. एंड देन PF एरियर्स. तो दीज आर द 4 डिडक्शंस विच टेक्स प्लेस फ्रॉम द CTC ऑफ योर सैलरी एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द CTC यू गेट्स एज योर इन हैंड सैलरी. सो लेट्स चेक अनदर एस्पेक्ट ऑफ CTC. तो इसमें CTC आपके कितने कंपोनेंट से बना हुआ है उनका समेशन किया हुआ है. तो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो CTC में एडअप होते हैं. एक होता है मंथली कंपोनेंट, एनुअल कंपोनेंट एंड रिटायरल कंपोनेंट्स. तो इनके बारे में डिटेल्स में जानने की हमें ज़रूरत खास ज़्यादा नहीं होती है, बस इनका नाम देख लीजिए. जैसे मंथली कंपोनेंट्स में आपके बेसिक सैलरी, बकेट्स ऑफ अलाउंसेस या फिर बोनसेस आ जाते हैं. और एनुअल कंपोनेंट्स में जो बोनस होता है, आपको जो भी एनुअली बोनस मिलता है वो भी एक तरीके से आपके CTC में से ही काट के आपको दिया जाता है. जैसे कि आपकी मंथली सैलरी का 5% जो होता है वो कंपनी पहले ही अपने पास रख लेती है और उसी 5% को जोड़ के बाद में आपको कोई भी बोनस या कुछ भी अगर गिफ्ट्स वगैरह कंपनी की तरफ से मिलता है तो वो पे किया जाता है. जैसे अगर इन्फोसिस के बात करें तो 150 रुपये आपके मंथली सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाता है. एंड देन रिटायरल बेनिफिट्स जिसमें कि आपका PF और 1-2 कंपोनेंट्स होते हैं जो कटता है. तो फ्रेंड्स दिस वाज द कंपोनेंट्स ऑफ योर CTC एंड हाउ योर CTC इज मेड. ये जो आप पे स्केल देख रहे हो ये करंट का नहीं है, ये 2021 के बिगनिंग का है. एंड देयर इज सम अपडेट्स ऑल्सो. सो अभी जो भी सैलरी देखेंगे एम्प्लॉइज की इन्फोसिस में वो अभी करंट की होगी. और ये 2 पे स्लिप्स मैंने इसीलिए रखे थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपकी सैलरी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं और आपकी CTC किस तरीके से बनती है. देन आपका जब ट्रेनिंग होता है इन्फोसिस में उस वक्त आपको पे किया जाता है. कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि विल दे गेट पेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग और नॉट. सो यू विल गेट पेड. और ट्रेनिंग के वक्त आपका मंथली CTC जो होता है वो 25K के अराउंड होता है और आपका इन हैंड सैलरी जो आता है 19 to 20K
ये सारे डिडक्शंस होने के बाद आपके बैंक के अकाउंट में आता है पर मंथ। तो ट्रेनिंग के बाद जो आपका एनुअल सीटीसी हो जाता है वो 3.6 LPA के अराउंड हो जाता है। तो जिसके हिसाब से आपका मंथली सीटीसी यानी कि मंथली जो आपके अकाउंट में आना चाहिए वो अराउंड 30 के हो जाता है, लेकिन उतना आता नहीं है। तो इन हैंड सैलरी कितना आता है आपके पास, तो ये काफी ज्यादा डिपेंड करता है ट्रेनिंग में आपके द्वारा जो परफॉर्मेंस किया गया है उस पे। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से आपका इन हैंड सैलरी आपके ट्रेनिंग परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो आप जब इन्फोसिस में ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो ट्रेनिंग के बाद आप सभी को परफॉर्मेंस के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में सेपरेट किया जाता है। एक होता है टॉप परफॉर्मर, देन हाई परफॉर्मर, देन एबव परफॉर्मर, एबव एवरेज परफॉर्मर एंड देन एवरेज परफॉर्मर। तो टॉप परफॉर्मर में आने के लिए आपको मोर देन 92% मार्क्स स्कोर करने होते हैं, हाई परफॉर्मर के लिए 80 to 92%, एबव एवरेज के लिए 65 to 80%, एवरेज परफॉर्मर उससे नीचे होता है। और ये डाटा एग्जैक्ट होते नहीं है, कभी कभी वैरी भी कर जाते हैं, 2-4% ऊपर या फिर नीचे हो जाते हैं। तो आपका ये जो परसेंटेज आपको दिया जाता है, आप पूरे ट्रेनिंग के दौरान जो भी टेस्ट हुए या फिर जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर जो भी अदर एक्टिविटीज होती है उन सभी का एवरेज करके आपको परसेंटेज दिया जाता है, जिसमें कि आपके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अगर अटेंटिव होते हो तो हाई परफॉर्मर के रूप में आ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी होते हैं ट्रेनिंग के वक्त वो हाई परफॉर्मर के कैटेगरी में आते हैं। टॉप परफॉर्मर के कैटेगरी में आना थोड़ा सा टफ होता है, बट बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। लेकिन एबव एवरेज और एवरेज परफॉर्मर के कैटेगरीज में काफी कम स्टूडेंट्स आते हैं। और इफ यू रियली डोंट पार्टिसिपेट एक्टिवली during the training period, then there is a chance you may come in above average और average performer list। अब हम सैलरी की बात करते हैं। तो अगर आप टॉप परफॉर्मर रहे हो ट्रेनिंग के वक्त तो आपकी फर्स्ट सैलरी जो आपके ट्रेनिंग के बाद आपको मिलती है वो 25K के अराउंड होती है, यानी 25,000 रुपये। और उसके साथ साथ आपको 25 के बोनस भी मिलता है, जो कि एक बार आपको दिया जाता है ट्रेनिंग के बाद। एंड देन अगर आप हाई परफॉर्मर के कैटेगरी में हो तो आपको बोनस नहीं दिया जाता है, लेकिन आपकी मंथली सैलरी जो होती है वो 25K के अराउंड होती है। अगर आप एवरेज परफॉर्मर के ऊपर यानी कि एबव एवरेज परफॉर्मर में आते हो तो आपकी मंथली सैलरी 22K to 23K होती है। और अगर आप एवरेज परफॉर्मर की कैटेगरीज में आते हो तो आपकी सैलरी जो होती है वो 20 to 21K होती है। सो फ्रेंड्स, आई गेस यू ऑल हैव लर्नड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इन्फोसिस and how it pays its employees. So that's all for today. And friends, if you want to see the TCS selection process, how TCS recruits its employees, what is the salary structure within the TCS, and how TCS does appraisal, everything, then check in the description of the video. Here you will get that. Thanks. That's all for today.